चपली कबाब घर पर बनाते वक्त आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि कबाब फ्राई करते ही टूट जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ असली पेशावरी स्टाइल चपली कबाब की कंप्लीट रेसिपी, जिससे आपके कबाब बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी और इतने फ्लेवरफुल बनेंगे कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। इस रेसिपी में मैं आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जो परफेक्ट टेक्सचर और ऑथेंटिक टेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। चाहे आप बकरीद के लिए बना रहे हो, फैमिली डिनर के लिए या फिर किसी स्पेशल गैदरिंग के लिए, ये चपली कबाब रेसिपी सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार जूसी और चटपटे पेशावरी चपली कबाब, जो हर बाइट में लाजवाब टेस्ट से भरपूर हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो ये पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम गोश्त की छोटी और परफेक्ट साइज़ की बोटियाँ ली हैं, जिसमें थोड़ा सा नेचुरल फैट भी मौजूद है। गोश्त मेरे पास 750 ग्राम है। इसके अलावा 150 ग्राम मैंने फ़ैट का भी इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग फ़ैट को निकाल देते हैं, लेकिन असली मज़ेदार और जूसी चपली कबाब का राज ही इसी में होता है। ये फ़ैट कबाब को अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लेवर से भरपूर रखता है। अगर आपके पास फ़ैट नहीं है तो इस जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मीट मिक्सर की हेल्प से मैं यहाँ पर इसका बारीक कीमा बनाऊंगी। इस कीमे को मैं 2 दफ़ा मशीन से गुज़ारूँगी। कीमे का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर कीमा दानेदार होगा तो उसकी वजह से भी आपके कबाब टूट जाएँगे। तो कीमे का बारीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मीट मिक्सर नहीं है तो आप इसको चॉपर में कर सकते हैं, और अगर चॉपर भी नहीं है तो फिर कसाई से कह के मशीन का बारीक कीमा आपने निकलवा लेना है। यहाँ पर मैंने ली हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज़, और प्याज़ को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। अब प्याज़ में भी पानी मौजूद होता है और हमें कबाबों के मिक्सर में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हाथ से या फिर किसी मलमल के साफ कपड़े में प्रेस कर कर आपने प्याज का एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। अच्छी तरह से निचोड़ना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सारी प्याज को निचोड़ लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून अनारदाना। अच्छा, अनारदाने को मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है, चुन लिया है। ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, मगर इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कभी-कभार इसमें छोटे-छोटे से कंकर होते हैं, तो इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। अनारदाने को मैंने यहाँ पर एक प्याली में डाला है, क्योंकि अब मैं इसको वॉश करूँगी। इसमें मिट्टी वगैरह भी होती है, तो इस मिट्टी को आपने लाज़मी रिमूव कर देना है। 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, और अब यहाँ पर हामन दस्ते में मैं इसको कूट लूँगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर अनारदाने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर नहीं है, साबित है, तो मैं यहाँ पर इसको क्रश कर लूँगी। इसी एक इंग्रीडिएंट की वजह से चपली कबाब का टेस्ट आम कबाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। यहाँ पर मैंने इसको कूट लिया है। अब इसको उठाकर एक साइड पर रखते हैं। अब मैं कीमा आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसको मैंने 2 दफ़ा मीट मिक्सर से गुज़ारा है और कीमा यहाँ पर परफेक्टली सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। गोश्त का वेट 750 ग्राम था और इसमें 150 ग्राम फैट भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसका वेट 900 ग्राम हो गया है। प्याज को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। 6 से 7 हरी मिर्चों को यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। आप लोग चाहें तो हरी मिर्च का गाढ़ा पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, या हाथ से भी बारीक कट कर शामिल कर सकते हैं। मुट्ठी भर का फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, और हरे धनिए को मैंने बारीक कट कर लिया है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सारी सब्जियां बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। सवा टीस्पून यानी 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टीस्पून है पिसी लाल मिर्चें। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरे का पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और क्रश हुआ हुआ धनिया इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। धनिये को मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था, मोटा कूट कर ही ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून अच्छी खुशबू के लिए मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ, और अजवाइन को इस तरह से रब कर ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर एनहांस होगा। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। जो अनारदाना कूट कर रखा था ये भी इसमें ऐड करेंगे, और अगर आप असली पेशावरी चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो अनारदाने का स्टेप आपने स्किप नहीं करना। हाफ़ टी स्पून गोश्त को गलाने के लिए मैंने कचरी पाउडर डाला है, और 1 अंडा बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे। अब इस मिक्सर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स नहीं करना, बल्कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गूँथना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आटा गूँथते हैं। जितनी अच्छी तरह से मिक्सर बाइंड होगा, उतने ही कबाब टूटने से बचेंगे। यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। आप यहाँ पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसमें मकई का आटा ऐड किया जाता है, लेकिन रेसिपी को थोड़ा-सा चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको गूँदेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए।
ये स्टेप बहुत अहम है और बहुत पेशेंस भी मांगता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से कीमा मसालों की मिक्सिंग होगी उतनी ही चपली कबाब का टेस्ट और टेक्सचर बेहतरीन बनेगा। इस मरेले पर हर इंग्रेडिएंट कीमे के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है, जिससे कबाब के हर बाइट में मसालों का फ्लेवर बराबर रहता है। गूंदने से कीमे में बाइंडिंग भी पैदा होती है, जिसकी वजह से कबाब फ्राई करते वक्त टूटते नहीं हैं और अपनी शेप खूबसूरती से मेंटेन रखते हैं। तो ये मिक्सिंग का स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि तमाम फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए और चपली कबाब बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार हो। अब देखिए, हमारा चपली कबाब का मिक्सर बिल्कुल परफेक्ट तरह से तैयार हो चुका है। कीमा और तमाम मसाले अच्छी तरह बाइंड हो गए हैं और मिक्सर की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। ये ना ज़्यादा ड्राई है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, जिसकी वजह से कबाब आसानी से शेप लेंगे और फ्राई करते वक्त टूटेंगे भी नहीं। तो मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने छोटे-छोटे चंक्स में कट कर लिया है और इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। बीज निकाल कर ही आपने इसमें ऐड करना है, वरना इससे ये होगा कि ये पानी छोड़ेंगे, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर आएगा और कबाब टूट भी सकते हैं। चपली कबाब की ख़ास बात यही होती है कि टमाटर को बिल्कुल आखिर में ऐड किया जाता है, ताकि उसके पीसेस अपनी शेप मेंटेन रखें। फ्राई होने के बाद ये टमाटर कबाब के अंदर एक ज़बरदस्त जूसीनेस और हल्का सा टेंगी फ्लेवर ऐड करते हैं, जो चपली कबाब के टेस्ट को और भी ज़्यादा ख़ास बना देता है। यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब आता है इसको रेस्ट देने का टाइम। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए रखें, यानी 24 घंटे के लिए। और टाइम नहीं है तो तकरीबन आपने 4 घंटे तो इसको लाज़मी रखना है, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी और नेक्स्ट डे इसके कबाब बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने कबाबों को अब रेफ्रिजरेटर से निकाला है। नेक्स्ट डे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो एक ड्राई लेयर आई हुई होती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। कबाब को शेप देने से पहले आपने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस ज़रूर करना है, ताकि मिक्सर हाथों पर ना चिपके। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का पोर्शन ले रही हूँ और ये पोर्शन का वेट तकरीबन 120 ग्राम के बराबर है। यानी मैं बड़े साइज़ का चपटी कबाब बनाकर तैयार करूँगी। अब आपकी चॉइस है कि आप कितने बड़े साइज़ का कबाब बनाकर तैयार करते हैं। इसको अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे, इसमें किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए। और कबाबों को शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर को मैं हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर रही हूँ। ये छोटी सी टिप कबाब बनाने को बहुत आसान बना देती है। ग्रीस सरफेस की वजह से कीमा बटर पेपर के साथ चिपकता नहीं है और कबाब की शेप भी बिल्कुल स्मूथ और बराबर बनती है। कबाबों का मिक्सर मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा है। अब हाथ की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और साथ साथ इसके एजेस को भी नीट करती चली जाऊंगी। और देखिए, परफेक्ट राउंड शेप का हमारा चपली कबाब तैयार हो चुका है। अब चपली कबाब के ऊपर हल्के हल्के से फिंगर इम्प्रेशंस बना रही हूँ। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि एक ख़ास मकसद भी होता है। इन इम्प्रेशंस की वजह से कबाब की शेप ज़्यादा खूबसूरत लगती है और हीट हर तरफ से बराबर पहुँचती है, जिससे कबाब अच्छी तरह से कुक होते हैं। ट्रेडिशनल चपटी कबाब की पहचान भी यही होती है कि उन पर उंगलियों के निशान नज़र आते हैं। अब देखें, कबाब बिल्कुल भी इस पे चिपक नहीं रहा, क्योंकि बटर पेपर को ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था। कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को यहाँ पर गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत हल्की गर्म या फिर बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन कबाबों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। यहाँ पे बटर पेपर को मैंने रिमूव कर दिया है और कबाब इसमें डाल दिया है। कबाब को ऑयल में डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दें, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से ये ऊपर से बहुत जल्दी से कलर ले लेगा और अंदर से कच्चा भी रह सकता है। और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। कबाब को फ्राई होते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। एक साइड क्रिस्पी गोल्डन हो गई है, तो अब मैं इसको फ्लिप करूँगी और दूसरी साइड को भी तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट। मीडियम लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट में ये कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ऊपर से गोल्डन और क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवर से भरपूर। कबाब को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब यहाँ पर ये रेडी टू सर्व है। बस अब आपने इसको गर्म ऑयल से निकालना है और निकाल कर आपने इसको किसी स्ट्रेनर में या फिर पेपर टॉवल पर रखना है, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। देखिए, कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है कि जिसे देखते ही बस खाने का दिल चाहे। गरम गरम इन चपली कबाबों को आप सर्व करें। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को जब आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सेम ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। कबाब ना ही ड्राई होंगे और ना ही टूटेंगे। इसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और हरे धनिया पुदीने वाले रायते के साथ। आप अपनी मनपसंद डिप या इमली की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।